पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। Consequently, the motion is adopted. Now I take up the bill clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Justice. Azam Sahab, amendment move कीजिए। Amendment आ गई हैं। Amendment move करें आजम साहब। जी सर, सर आपका आ रहा है जी। आजम साहब तशरीफ रखें। Count be made. All those in favor of it, please kindly rise. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून अब से कुछ देर कबल उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए। वो तशरीफ रखें। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और इस इजलास में मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अब से कुछ देर कबल इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। आपको बताते चलें कि स्पीकर एयाज सादिक के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का इजलास जारी है और इजलास की कार्रवाई आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश किया गया है जिस पर मुख्तलिफ जो इस वक्त MNAs मौजूद हैं कौमी असम्बली में वो इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। इससे कबल तारिक फजल चौधरी ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है जिससे मुस्तक़बिल में गलत फ़ायदा उठाया जा सके। आपको बताते चलें कि इस वक्त कौमी असम्बली की यह कार्रवाई जारी है। ब्यूरो चीफ बेजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील हासिल करते हैं। बेजाद बताइएगा क्या माहौल इस वक्त असम्बली के अंदर? जी, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इस वक्त कौमी कमीशन बराए हकूक़ अक़लीता बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। इससे पहले जब ये बिल वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से पेश किया गया तो इस बिल पर मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस हवाले से कहा गया कि इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। और मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वज़ीर कानून को कादियानियों की चलाकियों का नहीं मालूम और पाकिस्तान इस किस्म के मसाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके बाद वफाकी वज़ीर कानून ने JUI की जानिब से जो दो निकात की निशानदही की थी, एक तो इस कमीशन का खुद अख्तियार जो है उसको उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और दूसरा ये कहा गया था कि इस कानून की दीगर कवानीन पर फौकियत हासिल होगी, तो जिस पर वज़ीर कानून की जानिब से JUI की ये दोनों तरामीम जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं और वफाकी वज़ीर कानून ने बैरिस्टर गोहर की तरामीम को भी इस बिल में शामिल करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब इस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। इस दौरान PTI के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी भी की गई है, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़े किया कि वो बताना चाहते हैं कि ये बिल जो है वो अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक है और इस कानून से कैदी नंबर 804 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त ये इजलास जारी है और इसमें अच्छा, बेजाद इस बिल के हवाले से कुछ चीदा निकात शेयर कीजिएगा। 12 साल से ये इल्तिवा का शिकार था। जी, ये बिल जो है वो 12 साल से इल्तिवा का शिकार था जैसा कि ऐवान में बताया गया और ये भी बताया गया कि दोनों ऐवान जो है इस बिल की मंजूरी दे चुके थे, लेकिन सदर ममलकत की जानिब से ये बिल वापस भिजवाया गया था और जिसके बाद ये बिल जो है वो अब दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए आया है। इस हवाले से बैरिस्टर गोहर की जानिब से बाज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये वाज़े किया गया है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना तो आइन कानून साजी की इजाज़त देता है और ना ही उनका ज़मीर और ना ही कोई ऐसी कानून साजी की जाएगी जिससे फितना कादियान को हवा मिले। तो ये बिल जो है वो बुनियादी तौर पर अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ कमीशन के क़याम का है
اور یہ کمیشن جو ہے وہ خواتین جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے اپنا کام کرے گا، جس پر JUI کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان تحفظات کو. بہت شکریہ بہزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سے وقتاً فوقتاً اس پر مزید بھی تفصیلات لیتے چلیں گے. ابھی آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر سے پارلیمنٹ کے اجلاس کی طرف لیے چلتے ہیں. ریاض سعدی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے اور یہ کارروائی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں. اس وقت وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی منظوری کا عمل شروع ہوا، اور اس وقت اپوزیشن کا رویہ یہ ہے کہ اسپیکر ریاض سعدی کی زیر صدارت جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اس میں شدید نعرے بازی کر رہی ہے اپوزیشن. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی کام نہیں ہوگا، قانون پر سیاست نہ کی جائے. اور اجلاس کا حوال بتاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور اپوزیشن اس بل کی مخالفت کر رہی ہے. مجلس شورا rose in favor of the motion, 79 against it. Now so the motion is adopted. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Azam Nazir Tard, Minister for Law. Azam Sahab. یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں سر، یہ دس ول گو لانگ وے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ خدا را سیاست برائے سیاست نہ کرے. جو بات کھل کے یہاں پہ ہوئی ہے سر، یہ 14 سال سے یہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہوا معاملہ، اور اس کے بعد یہ 6 سال سے یہاں پہ پڑا بل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آئی ایم اسٹیٹنگ آن دا فلور، ہماری جانیں بھی قربان ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ. کوئی ایک لفظ اگر بتا دے سیاست نہ کریں. سر میں آئی پٹ دی امینڈمنٹ جی سر ان سب پیراگراف بی. سر یہ آ گئی ہے جی. To move that in National Commission for Minorities' Rights as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 2 for clauses G and H, the following shall be substituted, namely G, minorities means persons who are non-Muslim. Minority means persons who are non-Muslims, and H, minority rights means the minority rights as laid down in Article 20 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan and prevalent laws in relation thereto. تو minority کی definition کو وضاحت سے بتا دیا گیا. وہ جنہیں آئین اور جنہیں عدالتیں minority تسلیم کرتی ہیں، جو خود ساختہ ہیں وہ نہیں آئیں گے سر اس میں. So this is Now the I put the amendment as moved by Senator Azam Nazir Tard, Minister for Law, to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of it. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Minister for Law. Move kijiye. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 4 in subclause 1, in subparagraph B, for the word may, the word shall be substituted and word and at the end shall be omitted. 2, in subparagraph C, for the proviso following shall be substituted, namely, provided if the committee fails to reach to a majority decision on any one candidate within 30 days of its first meeting, it shall forward all the names to Prime Minister, who shall appoint one of them as the chairperson. And 3, after subparagraph C as amended above, the following new subparagraph D shall be added, namely, D, the committee shall in the first meeting make the rules of procedure. Now I put the amendment as moved by the Law Minister to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 4 to the House. The question is clause 4 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 as amended stands part of the bill. The question is that clause 5 to 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have